एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सपना का व्लॉग आ गया है और उसने ना मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कुछ गंद भक्तों को, कुछ हेटर्स को, जो कि उसके पीछे हाथ धो के पड़े थे। हाथ धो के क्या, नहा धो के ही पड़े थे। सही पकड़े हैं। अरे सपना ने उनको ना यहाँ पे इतना बढ़िया जवाब दिया है ना, कि जैसे कि सपना ने अभी वहाँ पे बोल दिया है कि भाई उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम कितना ही बोल लो, कितना ही भौंक लो, सपना को तुम्हारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात, भाई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जैसे जाहिल लोग ना सिर्फ यहाँ पे गंदगी कर सकते हो, भौंक ही सकते हो। और यहाँ पे सपना ने बोला कि भाई किसी भी महिला का अगर पति नहीं रहता है तो भाई उसका मतलब ये नहीं है कि उसको दुख तकलीफ़ नहीं होती है। और हर बार ये चीज़ें नहीं होती कि हर बार तुम लोगों को यहाँ पे आके वो ये चीज़ दिखाए। और जब जब उसने ये चीज़ें अपनी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तब तब आप लोगों ने, घटिया लोगों ने उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाई है, बहुत उसका उल्टा सीधा बोला गया है। और उसका जो दुख है ना, उसे ना समझ के उसको यहाँ पर इतना गंदा गंदा ट्रोल किया गया कि भाई ये तो अपने पति को कंटेंट बना रही है, मरे हुए पतियों से पैसा कमा रही है और इसको कोई दर्द तकलीफ नहीं है पति के जाने की, और ये यहाँ पर सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलने आती है, हर बार टुसकने लग जाती है। मरे हुए पति को बदनाम कर दिया सपना ने। तो भाई मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि जिस पति ने उसको प्रेगनेंसी की हालत में गधे घोड़े की तरह, जानवरों की तरह पीटा था, उस पति की इज्जत की आप लोग बहुत दुहाई दे रही हो। तो मैं यहाँ पे तुम जैसी घटिया जाहिल औरतों से पूछना चाहूँगी, जो यहाँ पे उल्टा सीधा भौंक रही हैं इस चीज़ पे, क्या तुम अपने पति से गधे घोड़ों या जानवरों की तरह मार खा सकती हो? तुम मार खा सकती हो क्या? यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे ये फालतू भौंकने आ रही है ना, जुबान हिला रही है यहाँ पे आके, वो मुझे बताओ, क्या अपने पति से एक थप्पड़ भी खा सकती हो क्या? और इतनी सती सावित्री हो तो भाई अपने पति से मार खा के जब यहाँ पे भौंकने आना, कि क्या तुम सहन कर सकती हो अगर आपका पति प्रेगनेंसी की हालत में आपको कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह मारे? और यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मरे हुए पति की इज्जत उछाल दी इसने, और इस चीज़ से हमें, इससे नफरत है, हमें यह है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से ही एक सवाल करती हूँ कि जब पति ने उसकी प्रेगनेंसी की हालत में ये नहीं सोचा कि अगर मैं इसको मार रहा हूँ, इस इतनी बुरी तरह से मारा उसने, तो वो बीवी क्यों शर्म करे? वो बीवी क्यों शर्म करे? है ना कि भाई गुहार लगा रहे हैं वो माँ बाप कि भाई हमारे मरे हुए बेटे को बदनाम कर दिया, हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो वो माँ बाप उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त वो उसको बुरी तरह से मार रहा था? घर के अंदर नहीं थे? वो माँ बाप घर के अंदर नहीं थे जब वो इस तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और वो दादाजी के पास दौड़ के गई थी? तो क्या तब नहीं थे वो दादाजी बच्चा बोल रही थी? तो क्या उसने मम्मी जी बोला एक बार? तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि मम्मी जी भी शामिल थी उस चीज़ में, मम्मी जी ने ही उसको मार पड़वाई। तब कहाँ थी ये सासू माँ जो आज आके यहाँ पे ज्ञान दे रही है बेटे के बदनामी का, और ये सब झंडे गाड़ रही है यहाँ पे? और तुम जैसी घटिया औरतें ही हैं जो कुछ यहाँ पे आके भौंक रही हैं। तो तुम जाओ, तुम खाओ मार अपने पतियों से, ठीक है? और कोई भी इतनी संस्कारी नहीं है कि पति की 2 शब्द भी झेल लेती होगी, उल्टे 4 शब्द पकड़ाती होंगी। ऐसी ऐसी यहाँ पे भौंकने आती हैं, ठीक है, कि पति को बदनाम कर दिया, ये कर दिया। भाई बदनाम कहाँ कर दिया? जब तुम लोग उसको इतना मजबूर कर रहे हो, इस हद तक उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई वो बेबस कर दी गई सच्चाई लाने के लिए। जब उस पे पति की ही मौत का इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि इसने नली हटा दी, इसने खुद जान ले ली पति की, तब जाके उसने वो सच्चाई वहाँ पे रखी सबके सामने कि ऐसा पति था। जिस पति के लिए तुम यहाँ पे धरना धर रहे थे ना, तब उसने वो सच्चाई बताई कि मेरा पति मुझे जानवरों की तरह मारता था। छोटी छोटी चीज़ों पे कौन पति ऐसे जानवरों की तरह मारता है भाई? और मारता होगा तो तुम खाती होंगी, जितनी भी यहाँ पे ज्ञान दे रही है ना, वो सारी मार खाती होंगी। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ये जो सपना है, उसने अपने मरे हुए पति को याद नहीं किया। 3 तारीख को ब्लैक डे था, ब्लैक डे था, तो भाई उसने बोला है कि ब्लैक डे सभी के लिए है, जितने भी परिवार वाले हैं। क्या दुख नहीं था? और चलो मान लेते हैं कि सपना ने पार्टी की, तो पार्टी तो मम्मी जी ने भी की ना, पार्टी तो बेटे की माँ ने भी की, समोसे जलेबी ये सब खाए, तो क्या वो ज़रूरी था पार्टी करना? हाँ, सपना को तो इनविटेशन बाहर से मिला था, बाहर से इनविटेशन मिला था बर्थडे का, वो तब गई। और क्या तुमको पता है कि वो 3 तारीख में ही था? 3 तारीख में ही बर्थडे मनाने गई थी। लेकिन ये जो सासू माँ और ससुर जी और ये ननंद रानी,
ये जो यहाँ पे समोसा पार्टी और जलेबी पार्टी कर रही थी, क्या वो पार्टी नहीं थी? जब इनको इतना दुख था, चलो सपना को मान लो कि दुख नहीं है, वो ड्रामा करती है, लेकिन एक माँ का दुख आप लोगों को बहुत बड़ा दिखाई देता है ना। तो वो माँ कैसे पार्टी कर सकती है? वो माँ ने भी तो जलेबी और समोसों की पार्टी की। तब ब्लैक डे नहीं था माँ के लिए, तब माँ के लिए दर्द नहीं था। एक बीवी को इनविटेशन मिला कहीं से और वो वहाँ पे चली गई, तो उस बात को इतना बतंगड़ बना दिया गया कि पति के ब्लैक डे के दिन ये पार्टी कर रही है और ड्रामा करती है। एक पोस्ट नहीं डाली, ये नहीं डाली, पोस्ट डाले तो तुम लोगों को मिर्ची लगे, ना डाले तो तुम लोगों को मिर्ची लगे। भाई करना क्या चाहते हो? अगर वो पति के फोटो लगाती है तो डॉलर बना रही है, कंटेंट बना रही है मरे हुए पति का, और फोटो ना लगाए तो इसको प्यार नहीं है पति से। तुम जैसी जाहिल औरतें ही औरत के नाम पे धब्बा है। तुम लोग खुद नहीं सोचते हो कि एक औरत होके तुम एक औरत को इस हद तक बोले जा रहे हो। ऐसी कौन सी तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है सपना से कि तुम लोग उस मरे हुए पति तक को नहीं छोड़ रहे हो? इतनी हद तक तुम उसको ट्रोल कर रहे हो, इस हद तक तुम उसको बदनाम कर रहे हो कि ये तो पति से प्यार ही नहीं करती, ये तो पति के ब्लैक डे के दिन एक दिन घर में नहीं रुकी, घर में भी तो रुक सकती थी। क्यों भाई? जेल कर दिए उसको, उम्र कैद हो गई है उसको पति के जाने के बाद कि वो घर के अंदर रहे और ये जलेबी और समोसे की पार्टी करे हैं? कितने इल्जाम, कितने एलिगेशन उसके ऊपर लगाए गए। तो फिर ये सपना कैसे माफ कर दी सास ससुर को, जो कि सास ससुर माफ नहीं कर पा रहे हैं सपना को, और वो बहुत बेचारे हैं, वो बेचारे हैं, और सपना जैसी बहू ना मिले किसी को। तो मानसिकता आप लोगों की खराब है, अपनी मानसिकता सुधारो यहाँ पे। और लोग बोल रहे हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, सपना प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करती है, तो भाई क्यों ना करे प्रॉपर्टी। जितनी भी यहाँ पे ज्ञान की मूर्ति बनी बैठी है, क्या उन्होंने अपने ससुराल से प्रॉपर्टी नहीं ली? उनके पति को उनके ससुराल वालों ने बेदखल कर दिया है क्या? चैरिटी में दे दी है क्या सारी प्रॉपर्टी? तुम यूज नहीं कर रही हो उस चीज को, क्या तुम छोड़ दोगी किसी पे प्रॉपर्टी? भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ जाते हैं, और यहाँ पे ऐसी ऐसी ज्ञान देने आती हैं जो क्या सास ससुर को एक रोटी का निवाला ना देती हो, न्यारी हो के बैठी होंगी। वो यहाँ पे आके सपना को ज्ञान देने चली है, फिर प्रॉपर्टी के लिए सास ससुर को याद करती है। इसको बस प्रॉपर्टी चाहिए, तो प्रॉपर्टी सबको चाहिए, सबको। उसकी बच्चों का हक है, उसके बाप की निशानी है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी तो भाई चाहिए उसको, क्यों नहीं चाहिए प्रॉपर्टी? और कौन सी प्रॉपर्टी इन्होंने दे दी उसको? कौन सा हक इन्होंने दे दिया सपना को? भाई मैं तो सोचती हूँ ये कैसी कैसी महिलाएं हैं, मुझे तो नहीं लगता भाई ये अपने सास ससुर को रोटी देती होंगी, और ये यहाँ पे फ्री का मुफ्त का ज्ञान बांट देती है इतना आके। कैसे बोला जाता है कि भाई ऐसे ऐसी औरतें, भैया सपना तो प्रॉपर्टी के लिए सास ससुर के पीछे हाथ धो के पड़ी है, इसको सास ससुर नहीं प्रॉपर्टी चाहिए। तो भाई सास ससुर को भी तो वो नहीं चाहिए, सास ससुर को भी प्रॉपर्टी चाहिए, अपनी पोतियां नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी ही चाहिए। और ये नागिन, इसको भी प्रॉपर्टी चाहिए, ये भी तो कुंडली मार के इसीलिए बैठी हुई है ना, पढ़ाई भी घर से करेगी, शादी भी घर जमाई बना के करेगी, सारे काम तो ये प्रॉपर्टी के लिए ही हो रहा है? अपने माँ बाप को कैसे छोड़ के बैठी है, उनको कौन देखेगा, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उनकी भी तो देखभाल करनी चाहिए ना इसको। या फिर इन्हीं के लिए इतना प्यार आ रहा है? क्यों प्यार आ रहा है भाई इन्हीं के लिए इतना? और फिर चलो इतना प्यार भी आ रहा है तो फिर ये करके खिलाए ना, ये करके खिलाए, इसको कराया चाहिए, इसको पूरी अच्छे से हर एक चीज की फैसिलिटी चाहिए, खाट पे बैठ के खाना हाथ में चाहिए, कपड़े धुले हुए चाहिए, सब चीज चाहिए इसको, और ये इनको प्रोटेक्ट करने आई है। ये बताओ, अंधभक्तों इतनी अंधभक्ति मत करो। बोलते हैं हमको है कि तुम अंधा सपोर्ट करते हो, तुम अंधी हो गई हो, सच्चाई आ गई है भाई, चाहे लाख सच्चाई आ जाए हम सपना को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अपने काम से काम रखो, तुम्हें जो करना है तुम करो। यहाँ पे फालतू का ज्ञान देते हैं भाई, अंधे हो रहे हो, अंधे हो रहे हो। हाँ हो रहे हैं अंधे, हो रहे हैं अंधे,
और ऐसे ही अंधे रहेंगे उन बच्चियों के लिए, हमेशा ऐसे ही अंधे रहेंगे उन बच्चियों के लिए। ठीक है भाई, कितना मुफ्त का ज्ञान ये जाहिल औरतें देने आती हैं, इतना ज्ञान देने आती हैं, कमेंट सेक्शन में भी इतना भौंकने आती हैं। तो भौंकती रहो, खूब भौंकती रहो। कहना सपना का लगे रहो, करते रहो, जो तुमसे होता है करते रहो। हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो पे वीडियो आती रहेगी, और जिससे जो होता है करते रहो। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सपना भाई बहुत अच्छा सपना ने ना जवाब दिया इन लोगों को कि भाई मेरा पति मैं याद करूँ नहीं करूँ, और मेरे दिखाने से कुछ नहीं होता है। पति दिल में रहते हैं, दर्द भी सबको रहता है, लेकिन ये जाहिल औरतें कहाँ समझेंगी। ये सिर्फ दूसरों के घर में झांकती हैं, अपने घर में नहीं झांकती हैं ऐसी औरतें। और फ्रेंड्स, ये औरतें ऐसी ही होती हैं कि अपना घर इनसे संभलता नहीं है, ज्ञान दूसरों को दे दें बस। ठीक है, चाहे इनको 4 वक्त अपना ज्ञान नहीं आता हो, लेकिन दूसरों को फ्री में ज्ञान देने चल जाती हैं, ऐसी ऐसी कमेंट करने आती हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है मेरी वीडियो से? आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर से दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और एक हाइप देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।